फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैंकिंग नोटबुक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी आज एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। और अगर ना भी बने तो कम से कम 2 से 3 बार ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। चलिए, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग जिसका जिसका बन गया होगा वो लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करेंगे, और जिसका जिसका नहीं बना होगा मेरे साथ देखिए कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, कैसे समझना है इन चीज़ों को। चलिए, 9 डिब्बे एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे हैं। सबसे नीचे वाले डिब्बे को एक संख्या दी गई है, उसके ठीक ऊपर वाले डिब्बे को 2 संख्या दी गई है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाले डिब्बे को 9 संख्या। वही स्टैक बेस है। प्रत्येक डिब्बे में पेपर क्लिप की संख्या अलग अलग है। किसी भी डिब्बे में 90 से अधिक पेपर क्लिप नहीं है। ठीक है, नोट में कुछ दिया हुआ है, इसको देखना जरूरी होता है। डिब्बे में पेपर क्लिप की संख्या उसके ठीक ऊपर वाले डिब्बे की संख्या के गुणज के बराबर है। जिस भी डिब्बे में पेपर क्लिप रहेगा उसके ऊपर वाले, चलिए ये कंडीशन की बात है तो इसको नोट करते हैं। जैसे ऊपर 2 है तो नीचे वाला जो रहेगा, जो डिब्बे में क्लिप जो रहेंगे वो उसका गुणज होगा। 2 रहेगा तो उसका गुणज कितना होगा, 4, 6, 8, इस तरीके से। सिंपल सा बात है और कुछ नहीं। चलिए कंडीशन पढ़ता हूँ फिर नोट करता हूँ। 42 पेपर क्लिप वाला डिब्बा एन से 3 डिब्बे ऊपर रखा है। अगर 3 डिब्बे ऊपर रखा है तो बीच में कितने का गैप, 2 का गैप आएगा, और ये एन के ऊपर है। ये जब बताया है तो साइड में एरो दे दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि तीसरे स्थान पर है एन से। एन के नीचे रखे डिब्बों की संख्या जे के ऊपर रखे डिब्बों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब एन और जे का पेयर है। पेयर क्या होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ बताया है डॉट मेथड तो लगेगा नहीं, तो इस वजह से इसको बना लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसको आप लोग जितना जल्दी बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। मुझे समझाना है और थोड़ा मुझे आराम से करना होगा, खींचूंगा तो कैमरा गिर जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा इसको आराम से खींचता हूँ। अब जो नोट में कहा था डिब्बे में पेपर क्लिप उसके ठीक ऊपर वाले डिब्बे, तो जैसे यहाँ पे जो होगा तो ये जो ठीक ऊपर वाला है ये 2 है, तो ये नीचे वाला इसका गुणज होगा। इसके कहने का ये मतलब था, अब यहाँ समझा। और पेयर का, पेयर टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, ये पेयर होता है। इतना आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर पता होगा। चलिए आगे की कंडीशन देखते हैं। एन के नीचे रखे डिब्बों की संख्या ये हो गया। एम को उस डिब्बे से 2 डिब्बे नीचे रखा गया है, जो 56 पेपर क्लिप वाले डिब्बे से 3 डिब्बे ऊपर रखा है। 56 से 3 ऊपर, 1, 2, 3। इसके नीचे इसको एम को 2, 1, 2 एम, ये जस्ट इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर 2 रहेंगे। ये इसका मतलब था कहने का। 56 पेपर क्लिप वाला डिब्बा सबसे नीचे नहीं रखा गया है। 56 जो है यहाँ पर नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आगे देखते हैं। एम के ऊपर रखे डिब्बों की संख्या एच के नीचे रखे डिब्बों की संख्या के बराबर है। एम और एच का पेयर है। कहाँ पे लिखूँ इसको, यहीं पे लिख देता हूँ। इसका भी पेयर है, 2 पेयर हो गए, एक इसका है एक इसका है। ठीक है, आगे देखते हैं। एम के ऊपर रखे बराबर है। जिस डिब्बे में 4 पेपर क्लिप है उसे डिब्बे एच के नीचे रखा गया है। एच के नीचे 4 पेपर क्लिप वाला होगा, और कहाँ पर होगा पता नहीं हमें, इस वजह से बीच में एरो दिया। एच के नीचे रखे संपर्क पर ये हो गया, संख्या बराबर 4 डिब्बे एच के नीचे हो गया। डिब्बा जी उस डिब्बे से 2 ऊपर, डिब्बा जी उस डिब्बे से 2 ऊपर रखा गया है, जो 48 पेपर क्लिप वाले डिब्बे से 3 नीचे है। ये 48 रहा, इससे 3 नीचे, 1, 2, 3, और इसके ऊपर रखा गया है। क्या बोल रहा है, उस डिब्बे से 2 ऊपर, इससे 2 ऊपर, 1, 2, जी यहाँ पर आएगा। जो कंडीशन ये था सेम कंडीशन ये है, ये ऊपर था ये नीचे है, बस और कुछ नहीं है।
मुझे थोड़ा सा इसमें देखने में थोड़ी समस्या होती है। नीचे फ़ोन में ऊपर ही कैमरा है, नीचे जस्ट फ़ोन है, पर आप लोगों को लिए इतना समय नहीं लगेगा। तुरंत कंडीशन पढ़िए, तुरंत नोट करिए, ये तरीका है। आगे देखते हैं। एम और 42 पेपर क्लिप वाले डिब्बे के बीच रखे डिब्बों की संख्या। एम और 42, इसको मैं यहाँ करता हूँ। एम और 42 रखे डिब्बों की संख्या एन और 25 क्लिप वाले डिब्बों के बीच रखे डिब्बों की संख्या के बराबर है। एन और 25 इसके बराबर। इस कंडीशन को ऐसे नोट करना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप लोग आजमा के देख लीजिए। ये हो गया। आगे देखते हैं। बराबर है डिब्बा के एक सम संख्या पर रखा गया है। के को इवन पर, इवन या सम लिख दो, रखा गया है। डिब्बा एल उस डिब्बे से 2 ऊपर रखा है जिसमें के से 5 कम पेपर क्लिप है। इसको कहाँ नोट करूँ? यहाँ पे नोट करता हूँ। के से 5 कम, के से जो 5 कम होगा, के से जो 5 कम होगा, ठीक है, उससे क्या कह रहा है? एल, डिब्बा एल, डिब्बा एल उस डिब्बे से ऊपर रखा है जिसमें के से 5 पेपर क्लिप, कम पेपर क्लिप है। के से 5 इसके ऊपर रखा गया है। कौन? एल। ऊपर कहाँ रखा गया है ये नहीं बताया है, सिर्फ ऊपर रखा है ये बताया है, जस्ट भी नहीं बोला है। 60 पेपर क्लिप वाले डिब्बे के नीचे रखा गया है। डिब्बा आई, ये आई है, बार बार ये बंद हो जा रहा है लाइट। डिब्बा आई 60 पेपर क्लिप वाले डिब्बे के नीचे है। ये रहा 60, इसके नीचे आई कहीं पर भी हो सकता है, बताया नहीं है। डिब्बे जे में एन के पेपर क्लिप की संख्या का वर्ग है। एन का वर्ग जो एन में होगा उसका वर्ग जे पर होगा। सिंपल सा कंडीशन है, नोट कर लिया। डिब्बे जे में एम से अधिक पेपर है। जे में एम से अधिक, इतनी सी कंडीशन थी। इसको मैंने नोट कर दिया। 8 मिनट लगे नोट करने में, पर आप लोग जब नोट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए इसको किनारे करते हैं, इसकी थोड़ी ज़रूरत अब नहीं है। अब जो काम है इसी में करना है हमें। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कौन सी कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए कौन सी कंडीशन से स्टार्ट किया जा सकता है। एक ये बताया है कि इवन पर, इवन के लिए 1 2 3 4 स्थान है, तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और के से कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक ये दिया हुआ है, के से मर्ज होता कुछ नहीं है। एक दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली 42 और एन वाली, इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बताया है एन के ऊपर 42 है। तो जब एन के ऊपर 42 है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोग लगाएंगे और एन को सबसे पहले नीचे रखेंगे। यहाँ पर एक नोट में जो कहा था कि जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाली जो संख्या है उसका गुणज रहेगा। एन को मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2, ये यहाँ पर 42 आ जाएगा फिर तो, लेकिन वो 5 का गुणज नहीं है, 42 5 का गुणज नहीं है। तो इसके लिए एन को एक ऊपर करता हूँ। ये वाली पॉसिबिलिटी तो गई, एक पॉसिबिलिटी गई, अब अगली पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। इससे छोड़कर 1 2, यहाँ पर अगर 42 रखूँगा तो 6 का गुणज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। और 42 को यहाँ पर रखते हैं, ये वेरिएबल में है तो इसको सर्कल करते हैं। एन और जे का पेयर है, यहाँ पे बताया है ना, एन और जे का पेयर है, तो एन यहाँ पर आया है तो जे यहाँ पर आ जाएगा, सीधी सी बात। ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं। एन का स्क्वायर जे, लेकिन एन पे कौन है अभी पता नहीं है, तो इस वाले को नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन और रखा जा सकता है। एम 42 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एच के नीचे 4 ये भी नहीं हो सकता। एच के नीचे 4 ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बता नहीं सकते ना, एच कहीं पे भी आ सकता, तो 4 तो ये हो नहीं सकता है। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को, इससे हो सकता है। एम के ऊपर 2 है, एम के ऊपर 2 है, ये कंडीशन में कहा है, और 56 के जस्ट ऊपर एम है। अब देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ऊपर से फिर से मिनिमम लूँगा, पहले यहाँ से मिनिमम लिया, अब दोबारा फिर से मिनिमम लूँगा। एक यहाँ पर
यहाँ छोड़ करके अगर मैं m को यहाँ रखता हूँ और 56 को यहाँ रखता हूँ तो ये 7 का गुणज है, 7 अठे 56 होता है। तो जब ये बन रहा है यहाँ पे तो रखते हैं, और नीचे हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन मिनिमम के अकॉर्डिंग पहले इसको करेंगे। अगर ये गलत होता है तब चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 56 यहाँ पे मना है, 56 यहाँ पे मना कर दिया है, तो नीचे से नहीं लेंगे, इस वजह से नीचे से नहीं लेंगे, इस वजह से इसको मैं ऊपर से ले रहा था। और यहाँ पर मना किया है तो अगर मैं 56 को यहाँ रखूँगा तब भी वो 3 का नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से पहले ऊपर से ही चेक करते हैं। अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो फिर अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और चेक करने के लिए जगह है मेरे पास बाकायदा, बढ़ा के चेक कर दूँगा। m यहाँ पर आ गया, 56 यहाँ पर है, m और h का पेयर है, m और h का पेयर है। 1 2 छोड़ो, ऊपर से 2 छूटा है ना, तो 1 2 छोड़ो, h को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये हो गया। मेंस के क्वेश्चन में जो कंडीशन हो जाए उसको टिक करते हुए चलना ज़रूरी है। अगर दूर दूर लिखें, साफ साफ लिखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अगर टिक करते चलेंगे या सर्कल करते चलेंगे तो वो बेहतर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। n हो गया, h हो गया, ये वाला हो गया था। अब h के नीचे देखिए 4 क्लिप वाले होने चाहिए। क्लिप ही था, क्या था, क्लिप ही था, क्या था, हाँ शायद क्लिप ही था। h के नीचे 4, h के नीचे 4 अगर मैं इस पे n को दूंगा तो ये 3 का गुणज नहीं होगा। 4 3 का गुणज तो है नहीं, इस वजह से एक ही जगह बचती है 4 के लिए। 4 को यहाँ रखो h के नीचे, ये भी हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन को रख सकते हैं। k को इवन पे चाहिए, इवन के लिए कौन कौन सी जगह बची है। ये तो नहीं आ सकता, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, 4 और 6 तो 2 बचा हुआ, तो अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली कंडीशन को, m और 42 के बीच जितने हैं, 42 ये रहा, ये रहा, m और 42 के बीच 1 है, तो n और 25 के बीच भी 1 होना चाहिए। तो n यहाँ पर है, इसको 1 छोड़ करके 25 को यहाँ पर रखेंगे। ये भी कंडीशन हो गया हमारा। देखिए कैसे कैसे मैं कंडीशन को मर्ज करता हूँ, कैसे आगे बढ़ाता हूँ, कैसे चीज़ें, कैसे अप्रोच को लगाता हूँ, ये सब सीखिए। मैं दोस्तों देखता हूँ कि आप लोग, जैसे किसी का एग्ज़ाम निकल गया, तो जब एग्ज़ाम निकल जाता है तो वो लोग अपनी स्टोरी, कहानी जो भी है कि स्ट्रगल जो भी है करके वो लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और आप लोग उसको बहुत ही शिद्दत के साथ देखते हो। बट उससे आप लोगों का फ़ायदा क्या होता है? आज तक तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि फ़ायदा क्या होता है। देख के सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन आप अपने अंदर डेवलप करिए, वो मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका स्ट्रगल क्या है, आपका स्ट्रगल क्या है, ये बहुत ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। इसको देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और स्ट्रगल स्टोरी देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, बाकी मना तो नहीं किया जा सकता किसी को, जैसे जिसकी जो इच्छा हो, स्वेच्छा हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ था मैं, टॉपिक से भटक गया। अब ठीक है, देखना पड़ेगा कहाँ पर था मैं। हाँ, के वाली बात समझा रहा था मैं, के इवन के लिए 2 स्थान है, तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। ये हो गया था 25। अब के से 5 कम के ऊपर एल होना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हैं। 60 के नीचे आई है तो 60 तो अभी आया नहीं है। एन का स्क्वायर जे एम से अधिक होगा। इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं। इस वाली कंडीशन को 48 के नीचे जी होना चाहिए, 48 के नीचे जी होना चाहिए। कहाँ कहाँ रखा जा सकता है 48 के नीचे जी को, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जी को मैं यहाँ रखता हूँ, जी को अगर मैं यहाँ रखूँगा, ये मिनिमम के तौर पे बता रहा हूँ, जी को यहाँ रखूँगा, 48 को यहाँ रखूँगा, तो 3 4 1 18, हाँ हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। बट इसके नीचे 2 कहाँ है, तो जी के नीचे कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम कह रहा हूँ कि 2 कहा है तो 2 होना तो चाहिए, तभी तो कंडीशन में कहा है। तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता। अब ये मिनिमम गया तो हम ऊपर से मिनिमम चेक करेंगे, यही तरीका होता है। मैंने कई बार बताया है कि अगर नीचे से नहीं बनता तो फिर ऊपर जाओ, ऊपर से नहीं बनता तो नीचे जाओ, ये तरीका होता है। जी को यहाँ रख नहीं सकता, जी को यहाँ भी नहीं रख सकता, और जी को यहाँ भी नहीं रख सकता। यहाँ रखूँगा तो 48 कहाँ रखूँगा, तो इस वजह से जीवा नहीं। जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, देखिए जी को यहाँ रखा जा सकता है। अगर जी को यहाँ रखूँगा तो यहाँ तो 48 नहीं, और कोई भी जगह नहीं है जी को रखने के लिए, और कोई भी जगह नहीं है। यहाँ रखूँगा तो नहीं हो पाएगा, तो जी को यहीं रखो, यही जगह आई है इसके लिए।
जी को यहाँ रखो और 48 जो भी है 48 यहाँ रखो, और ये 8 का गुणज है, 8 का गुणज ये है 48। तो ये भी हो गया हमारा। अब क्या कौन सी कंडीशन और रख सकते हैं? के इवन, देखिए के इवन के लिए एक ही जगह बचती है, वो यहाँ पर। ये फुलफिल हो गया तो एक ही तो बचा, तो ये भी हो गया हमारा। अब के से 5 कम के ऊपर एल होना चाहिए, इसने बताया है। के से 5 कम, के पे 25 है तो इससे 5 कम करो, 25 से 5 अगर कम करोगे तो 20 आएगा, 20 के ऊपर एल होना चाहिए। ठीक है, एल को रखने के लिए कौन कौन सी जगह है ये देखते हैं। 25 को यहाँ रखूँगा तो एल यहाँ पर भी कहीं भी आ सकता है। 25 को यहाँ रखूँगा, अगर अगर मैं 25 को यहाँ रखता हूँ तो एल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 जो है 9 का गुणज बनेगा नहीं। 25 कह रहा हूँ, 20 9 का गुणज बनेगा। तो 20 किसका किसका गुणज बन सकता है ये देखो पहले। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 को रखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं दिख रही है। अगर 20 को रखने के लिए नहीं, एक जगह दिख रही है, देखिए ध्यान से, ध्यान देंगे तब पता चलेगा। 4 का गुणज तो 20 होता है ना, तो 20 को यहाँ रखो, सीधी सी बात, इसको भी सर्कल। 4 का गुणज 20 होता है तो 20 को यहाँ रख दिया मैंने। अब एल के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि एल यहाँ आएगा कि एल यहाँ आएगा, बता नहीं सकते हैं। और 60 के नीचे आई चाहिए, तो 60 को रखने के लिए कौन कौन सी जगह है ये देखो। 60 को अगर मैं यहाँ रख दूँगा एन पर 60 को अगर रख दूँगा तो 6 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा था कि जे जो है एम से अधिक है, एम से अधिक है, हाँ 48 से अधिक जेम होगा, ये ठीक है। एन का स्क्वायर जे होगा, तो एन का स्क्वायर अगर मैं 60 को यहाँ रख दूंगा तो 60 का स्क्वायर कैसे कर पाओगे, क्योंकि 90 से कम चाहिए ना। वहाँ पे एक कंडीशन ये भी बोला था कि 90 से कम होना चाहिए, तो 60 यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर 60 यहाँ पर नहीं आ रहा है और 60 के नीचे आई हो, तो 60 को रखने के लिए कौन कौन सी जगह है? यहाँ पर रखूँगा 60 तो वो गुणज होगा नहीं, 9 का गुणज होगा नहीं, यहाँ पर रख नहीं सकता, यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि वो एन का स्क्वायर अगर करोगे तो जे नहीं बन पाएगा। तो 60 को यहाँ रखो, क्योंकि इसके ऊपर 10 होता है और हम मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, क्योंकि 10 तो होता है ना, तो वो 60 का गुणज हो जाएगा, 10 का गुणज 60 हो जाएगा। तो 60 को यहाँ रखो, 60 के नीचे आई चाहिए। अब आई के लिए डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा। अभी दो चीज़ें, दो नहीं डिसाइड हो पाए, एल नहीं डिसाइड हो पाया है। ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब पहले इसको देख लेते हैं, एन वाले को देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर नहीं, हाँ 9 का स्क्वायर। अगर ध्यान दिया जाए तो एन का स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं 9 यहाँ पे रखता हूँ, 9 नहीं, 9 नहीं हो पाएगा। वो 3, हाँ 3 का गुणज होता तो है, ये कहीं होता भी है 3 का गुणज, 6 होता है। 6 का स्क्वायर कहूँगा तो 36, यहाँ पर एक 6 होता है, एक 9 होता है और 18 भी होता है, तो 18 तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 का करूँगा तो 36, 9 36 ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जे जो है एम से बड़ा होना चाहिए। अगर एम से बड़ा होता है तो एक ही बच रहा है, वो है 63। इस वजह से 9 को यहाँ रखूँगा और 63 को यहाँ रखूँगा। 63 जो है 9 का गुणज होता है, 9 सत्ती 63 होता है, 7 9 63 जो भी है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। के ऊपर एल होना चाहिए, ठीक है। के ऊपर एल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब ये चीज़ 60 के नीचे आई होना चाहिए, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लगता है कोई कंडीशन छूट गई है, ऐसा होता है अक्सर मेंस के क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। चेक करते हैं कौन सी कंडीशन छूटी हुई है।
कौन सी कंडीशन छोटी है देखना पड़ेगा। डिब्बे जे में एन के पेपर क्लिप का वर्ग है, डिब्बे जे में एम से अधिक पेपर हो गया। डिब्बा आई 60 पेपर क्लिप वाले डिब्बे के नीचे रखा गया, ठीक है, नीचे पता नहीं, डिब्बा के एक सम संख्या पर रखा गया है। डिब्बा एल उस डिब्बे से 2 ऊपर रखा गया। देखिए बताया है 2 ऊपर रखा गया है, 2 ऊपर रखा गया तो मतलब बीच में 1 का गैप होगा। इससे 2 ऊपर, इससे 20 से 2 ऊपर, एल यहाँ पर आएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। अब 60 के नीचे आई के लिए ये जगह बचा। एक कंडीशन सही से मैंने नहीं देखा था, तो ऐसा होता है, मेंस का क्वेश्चन है, हो भी सकता है। और मेरा ध्यान इधर उधर भी जा रहा है, ऊपर है नीचे और देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक कोई बचा है, जो बचा है उसको यहाँ पे रखो, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, देख लेता हूँ जब ये सामने ही है तो 9 डिब्बे के ऊपर जी दिख रहा है, जी नहीं, जी नहीं है। कैसे बता सकता हूँ कौन बचा है, यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं है। 9 डिब्बे के ऊपर एक इस प्रकार के सबसे नीचे वाले डिब्बे की संख्या, ठीक ऊपर वाले डिब्बे इसी तरह का 9, जो भी है कुछ मेंशन है ही नहीं है। एच के नीचे रखे डिब्बों की संख्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कौन आएगा। जो भी आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन जिन दोस्तों का ये बना होगा उनका 100% सही है, कहीं कोई भी कंडीशन यहाँ पर मिसमैच मतलब गलत नहीं हो रही है, सब सेटिस्फाई हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, और बेहतर ईजी तरीके से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।